अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट आईसीएस फर्स्ट चैप्टर। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग द पैरामीटर पी ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए। हमने एक स्क्वायर का पैरामीटर निकालना है और उसका एरिया निकालना है। सबसे पहले स्क्वायर आपके पास इस तरह से होता है। हम उसके पैरामीटर्स निकालने के लिए हमें उसकी लेंथ और विड्थ जो है वो फाइंड करनी पड़ेगी। इसकी चारों साइड्स इक्वल होती है, हमें नहीं पता वो साइड कौन सी, तो हम उसकी जगह एक्स को लेट कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके पास स्क्वायर है, हमने उसकी लेंथ विड्थ निकालनी है, हमें नहीं पता कि वो कितनी है, सो हम उसकी जगह पे एक्स लेट कर रहे हैं। सबसे पहले आपने क्या लेट करना है, उसका स्क्वायर की लेंथ होती है आपके पास, आप लिखेंगे लेंथ ऑफ स्क्वायर, वो आपके पास क्या है, इज इक्वल टू एक्स, एंड विड्थ ऑफ स्क्वायर वो भी आपके पास क्या है, एक्स। ठीक है, अब हमने इसमें निकालना है पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर। हमने पैरामीटर निकाला है किसका, स्क्वायर का, और वो किस तरह से भी पता चलता है, उसका फॉर्मूला होता है आपके पास, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर को हम डिनोट कर सकते हैं पी से। उसका फॉर्मूला आपके पास होता है कि आपने चारों जो है लेंथ विड्थ चारों साइड्स को ऐड कर देना होता है, ये इसका पैरामीटर होता है। तो हम चारों एक्स को ऐड कर देंगे, ये आपके पास आ जाएगा p इज इक्वल टू 4x। ठीक है, अब आपने क्या करना है, हमने पैरामीटर्स डिफाइन करने को कहा था, वो चीज़ हमने निकाल ली। एज अ फंक्शन हम उसका लेंगे एरिया। ठीक है, पहले आपने पैरामीटर निकाला है, फिर आपने उसका एरिया निकालना है। एरिया किस तरह से होता है, एरिया का एरिया ऑफ स्क्वायर जो है उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो लेंथ आपकी एक्स थी और विड्थ भी आपकी एक्स थी, तो आपने दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इसको हम ए से डिनोट करते हैं एरिया को, ये आपके पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, यहाँ से एक्स की वैल्यू, बेसिकली हमने एक्स फाइंड करना है इस पर कि हमारे पास इसकी जो लेंथ और विड्थ कितनी है, तो हमने यहाँ पे वो हमें नहीं पता, हमने एक्स लेट किया हुआ है, तो बेसिकली इसमें हमने एक्स ही फाइंड करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम एक्स फाइंड करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए, हमें x चाहिए, तो यहाँ इसके ऊपर स्क्वायर था, हम क्या करेंगे, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए इज इक्वल टू एक्स, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट ए। आपने इस वैल्यू को पकड़ के पुट कर देना है, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो। ठीक है, पुट कर देना है, पुट x की वैल्यू, ये चीज़ आपने x की वैल्यू पुट करनी है पैरामीटर में, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है। तो हम यहाँ पे इसके अंदर x की जगह पे जस्ट जो हमने उसकी वैल्यू निकाली है वो डाल देंगे, तो ये आपका पैरामीटर निकल जाएगा, ये आपका इसका आंसर है। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना था। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है। इस पर उसने बोला है आपने निकालना है एरिया ऑफ अ सर्कल। ठीक है, सबसे पहले हमने सर्कल का एरिया निकाला है एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस, और इसका सर्कमफ्रेंस निकाला है। ये एक सर्कल है, जो इसका सेंटर होता है ना, वो उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। ठीक है, आर से डिनोट करते हैं, वो इसका सर्कमफ्रेंस भी होता है। ठीक है, इसका रेडियस और सर्कमफ्रेंस एक ही चीज़ होती है। सो अगर आप एरिया, सर्कल का एरिया निकाल रहे हो, तो उसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ अ सर्कल, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। एरिया को हम ए से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, ये अगर आपको फॉर्मूला याद है, इसी से मैं आपको आगे सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला जो है वो याद रखना सिखा दूँगी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमने निकाल लिया एरिया ऑफ सर्कल का, हमारा फॉर्मूला ये होता है। अब हमने निकाला है इसका सर्कमफ्रेंस, तो हम लिखेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल सर्कल, जिसको हम डिनोट करते हैं सी से, और वो किसके इक्वल आ जाएगा। अब आप इसके फॉर्मूले को किस तरह से याद रख सकते हो, सर्कमफ्रेंस का, अगर आपको एरिया का फॉर्मूला आता है सर्कल का, तो आप इजीली सर्कमफ्रेंस निकाल सकते हो। आपने क्या करना है, ये जो 2 है स्क्वायर जो है, इसको आपने ला के स्टार्ट में लिख देना, बाकी चीज़ वैसी आ जाएगी।
ठीक है। तो आप इस तरह से, अगर आपको एरिया का फॉर्मूला याद है तो आप इस तरीके से सर्कमफ्रेंस का भी फॉर्मूला याद रख सकते हो। यहाँ से बेसिकली हमने फाइंड क्या करना है, सर्कमफ्रेंस मींस रेडियस। हम यहाँ से आर निकाल लेते हैं। आर आपने इधर से फाइंड करना है, इसका रेडियस हमने फाइंड करना था, वो क्या आ जाएगा, सी इधर ही रहेगा और मैंने इसको पहले लिख दिया। आप इधर भी लिखा रहे तो एक ही बात है, और 2 पाई को नीचे ला के डिवाइड कर दो, ठीक है, तब भी आर निकल आएगा। मैंने उसको पहले ही साइड पे लिख दिया, C/2 पाई। ये आपका आ गया रेडियस का फॉर्मूला। अब आपने इसको पुट करना है इसमें एरिया में, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। एरिया में जो चीज़ आपको पहले दी होगी उसके अंदर आपने जो दूसरी चीज़ निकालनी है उसको पुट कर देना है, जस्ट इतना करना है। A = पाई। अब आपको R दिया हुआ है C/2 पाई का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको अगर हम खोलें तो पाई एज इट इज़ C का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और पाई का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक पाई इस पाई से कैंसिल, आपके पास क्या रह जाएगा, एरिया = C का स्क्वायर ओवर 4 पाई, ठीक है। ये आपका इसका एरिया निकला है। यही हमने चीज़ फाइंड करनी थी, ये इसका आंसर है, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको एक दफ़ा फिर बता देती हूँ। हमने एरिया फाइंड करना था सर्कल का, उसका ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जो इसका मतलब, इसको हम रेडियस भी बोलते हैं और सर्कमफ्रेंस भी बोलते हैं। बेसिकली हमने यही चीज़ इसकी फाइंड करनी थी, तो उसका फॉर्मूला आप याद कर, अगर आपसे होता है तो इजीली तो कर लो, नहीं होता तो आपको उसका याद रखने का तरीका बता दिया कि ये 2 आपने उठा के स्टार्ट में ले आना है, बाकी चीज़ वैसी रह जाएगी पाई आर, तो वो आपका इसका फॉर्मूला होगा। यहाँ से हमने रेडियस की वैल्यू निकाली। अच्छा, हमने यहाँ पे तो हमारे पास क्या था, सी और आर एक ही होता है, तो हमने यहाँ से आर की वैल्यू क्यों निकाली वो आपको इधर से पता चल जाएगा। देखिए, अगर हमने इसके अंदर पुट करना है तो हमारे पास यहाँ पे सी तो नहीं है बट आर आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ से आर की वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट कर ली, ठीक है। आप क्वेश्चन में जब देखोगे तो आपको पता, यहाँ भी देखो एक्स आ रहा है, तो बेसिकली जब हमने फॉर्मूला को मल्टीप्लाई किया था तो वहाँ पर हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली थी, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या चीज़ फाइंड करनी है। यहाँ पे फॉर्मूला पुट करके जो भी आपका आंसर आएगा वहाँ से आपने उसकी वैल्यू निकाल के इसके अंदर जस्ट पुट कर देनी है, ठीक है। तो इधर से आपने, इधर हमें आर चाहिए था, आर का फॉर्मूला निकाल के आपने उसके अंदर पुट कर दिया। पुट करने के बाद उसका स्क्वायर खोला और जो चीज़ें कैंसिल आउट हुई थी कैंसिल करके हमारा आंसर आ गया। इसमें सिर्फ इतना ही था, ठीक है। अब इसका तीसरा पार्ट जो है, पार्ट नंबर सी, क्वेश्चन मैंने पहले ही लिख लिए थे ताकि उस पर टाइम वेस्ट ना हो। इसका जो सी पार्ट है उस पर उसने कहा है द वॉल्यूम V ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ द एरिया A ऑफ इट्स बेस। आपने अब क्या निकाला है, एक क्यूब का वॉल्यूम, ठीक है। जो पहली चीज़ दी है वो चीज़ आपने पहले निकालनी होती है। वॉल्यूम निकाला है किसका, क्यूब का, और उसके बाद हमने क्या निकालना है, उसका एरिया। तो आप इस पर क्या करोगे, सबसे पहले आपको क्यूब किस तरह से होता है, क्यूब इस तरह से होता है, ये चीज़, ठीक है। आप इसको इससे मैच कर दो और इसको इससे मैच कर दो, इसको इससे मैच कर दो, इसको इससे मैच कर दो, ये आपके पास बेसिकली क्यूब होता है। तो हमने निकाला क्या, एक ये चीज़ निकाली। क्यूब 3 साइड्स होती है, 2 साइड्स इक्वल होती है और एक साइड जो उसकी डिफरेंट होती है, ठीक है। 2 साइड्स इसकी इक्वल होती है और एक साइड, हमने जिस तरह हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसी तरह हमने सारी साइड्स, हमें नहीं पता कि ये कितनी साइड्स हमने मैयर तो नहीं की, तो हम उसको एक्स जो है वो लेट कर लेते, ठीक है। 3 साइड्स क्यूब की होती हैं, तीनों साइड्स हमने एक्स जो है वो लेट कर लिया। लेट करने के बाद आपने क्या करना है, उसी तरह जिस तरह हमने वहाँ पैरामीटर निकाला था फर्स्ट पार्ट में, तो यहाँ हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है अपने इन तीनों साइड को, ठीक है। स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती है तो हम उसको प्लस कर देते हैं। इस पे 2 साइड्स इक्वल होती है, एक साइड डिफरेंट होती है, तो हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपने तीनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास क्या आ जाएगा, V = x की क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर बेशक लिख भी लो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है, वो इक्वल होता है आपके पास V = x, जो वो आपके पास आ जाएगा x की पावर 3, ठीक है। तीनों को मल्टीप्लाई किया तो पावर जो होती है वो ऐड हो जाती है, जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं पावर्स ऐड हो जाती है, ठीक है। ये आपके पास आ गया वॉल्यूम का फॉर्मूला। अब अगली चीज़ उसने क्या निकालने को कही है, अगली चीज़ उसने निकालने को कहा है एरिया, ठीक है। तो एरिया का आपको फॉर्मूला पता है। अब हम एरिया का निकालते हैं। एरिया अगर स्क्वायर निकालना है, यहाँ क्यूब निकालना है, वो सेम फॉर्मूला रहता है, सर्कल का ज़रा चेंज हो जाता है। एरिया ऑफ क्यूब
आपके पास आ जाएगा, वो भी सेम लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है, तो वो हमारे पास x इंटू एक्स आएगा। इसको आप a से डिनोट कर दें। a आपके पास आ गया x का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इस पे आपको पता है हमने क्या चीज़ हमें इसमें पुट करनी, x करनी है, तो यहाँ से आप x निकालो। अब सिंपल x तो तभी निकल सकता है जब मैं दोनों तरफ अंडर रूट ले लूँ। तो मैंने क्या इस स्टेप पे किया, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो आपने इसमें दोनों साइड पे अंडर रूट ले लेना है। अंडर रूट लेने की वजह से क्या होगा, स्क्वायर x से कैंसिल, तो आपके पास क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, जिस तरह मैंने उधर पिछले क्वेश्चन में किया था कि डायरेक्ट मैंने इसको इस साइड पे लिख दिया था, आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह से करना है, इस तरह कर लें जो आपको इजी लगे। ठीक है, x की वैल्यू आ गई। अब आपने इसको पुट कर देना है 1 में। ठीक है, ये आपकी 1 की वैल्यू थी, जो आपने फर्स्ट पे जो चीज़ निकाली थी उसको आपने इक्वेशन नंबर 1 कह देना, इसके अंदर इसको जस्ट पुट कर देना। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसको जब हमने पुट किया, पुट इन 1, तो आपके पास आ जाएगा v इज़ इक्वल टू, अब ये a है, हम इसको लिखेंगे अंडर रूट ए, एक्स की जगह पे जब पुट किया तो अंडर रूट ए और बाहर उसके क्यूब आ रहा है, इसको लिख रहे, आप इस तरह भी लिखा रहे तो सही होगा, वरना आपको पता है जो अंडर रूट होता है वो इक्वल होता है 1/2 के, तो अगर बाहर कोई वैल्यू आ जाए तो वो हम 1 की जगह पे लिख देते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा a की पावर 3/2। ठीक है, आप इस तरह भी लिखा रह दोगे तो इतना भी काफ़ी, अगर आपने फर्दर सॉल्व करना है तो वो भी ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बेसिकली जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था सेम वैसे ही है। अब बस इसमें एक फर्दर चीज़ उससे फाइट करने को कहा, बाकी वही चीज़ है। आपने क्या करना है, उससे हमें क्या क्वेश्चन दिया है सबसे पहले। अच्छा, बेसिकली बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि स्टेटमेंट नहीं पढ़ते। ठीक है, उनको सॉल्यूशन सारे आते हैं, सॉल्व करना आता है, सब कुछ आता है, बट उन्होंने सॉल्यूशन जो स्टेटमेंट नहीं पढ़ी होती। तो स्टेटमेंट ना पढ़ने का जो नुकसान ये होता है कि जब पेपर आपके सामने आता है वहाँ पे तो स्टेटमेंट होती है, और अगर आपको स्टेटमेंट यहाँ तो आपको पता होगा ये एक्सरसाइज 1 है, 2 है, 3 है, कौन सा है, किसका क्या क्वेश्चन है, क्योंकि आपके सामने बुक होती है। पर जब पेपर में स्टेटमेंट आती है तो बहुत से बच्चे जो स्टेटमेंट नहीं पढ़ते, इस वजह से वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है। तो जो उनकी अच्छी खासी तैयारी भी होती है बट फिर भी वो जो है ना नंबर, उनके एग्ज़ाम्स में नंबर जो है वो कम आ जाते हैं इसी वजह से, क्योंकि वो स्टेटमेंट नहीं पढ़ते। जब तक आपको स्टेटमेंट क्लियर नहीं होगी आप सोल्यूशन की तरफ नहीं जाओगे, क्वेश्चन की तरफ नहीं जाओगे। अगर आपको स्टेटमेंट क्लियर है फिर आप अपना क्वेश्चन जो वो सॉल्व करो। सबसे पहले स्टेटमेंट में ही आपको बताया जाता है कि आपने क्या करना है क्या नहीं। अगर आप स्टेटमेंट अच्छी तरह जो है वो समझ लेते हो तो आपको क्वेश्चन करने में, सॉल्व करने में जो वो आसानी हो जाती है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 मैं नहीं करवाऊँगी, वो डोमेन रेंज वाला है, वो आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर का जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, सो हम वो नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 है, वो उस पर आपको गिवर किया हुआ है f(x) एक फंक्शन x की पावर 3 माइनस ax² प्लस bx प्लस 1। ये आपको एक फंक्शन दिया, उसने कहा है कि इसके अंदर आपने x की जगह पे पहले 2 डालना है। ठीक है, ये फंक्शन निकालना है जो कि इक्वल होगा आपके पास -3 के। ठीक है, और फिर दूसरा फंक्शन उसने कहा है आपने एक फंक्शन और बनाना है जिसमें आपने x की जगह पे -1 डालना है, वो आपके पास होगा 0 के। इन दोनों फंक्शन को लेते हुए आपने फाइंड करनी है वैल्यूज़ ऑफ a एंड b। आपने a और b की वैल्यूज जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से करेंगे, सबसे पहले आपने अपना फंक्शन लिखा f(x) इज़ इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस 1। ठीक है, अब सबसे पहले आपको ये वाला पार्ट हम कर लेते हैं f2। ठीक है, तो आपने सबसे पहले लेट करना है, हमें f2 निकालना है। आपने पहले ये चीज़ फंक्शन निकाल लो। ठीक है, फिर उसको हम इक्वल करेंगे बाद में। लेट आपने करना है, मैंने x की जगह पे पुट करना है 2। ठीक है, ये देखें f(x) है और यहाँ पे x की जगह पे 2 है, सो हमने x की जगह पे 2 पुट करना है। जहाँ जहाँ आपके पास x आएगा वहाँ पे आपने क्या पुट करते जाना है, 2। अब मैं इसके अंदर 2 पुट कर रही हूँ, देखिए ये चीज़ बन गई f2। यही फंक्शन हमने निकाला था वो ऑलरेडी आपके पास बन गया। जब ये सॉल्व करेंगे तो आपके पास f2 का फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 की पावर 3 माइनस a 2 की पावर स्क्वायर प्लस b 2 प्लस 1। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 को 3 टाइम किया तो वो आपके पास आ जाता है 8, और ये हो जाता है a की पावर 4, आप 4a इस तरह लिख लो। ठीक है, और
ये आ जाएगा 2b और +1। ठीक है, ये सॉल्व नहीं होता, ये इतना ही होगा और कुछ भी इसमें से चीज़ जो है वो कैंसिल आउट या कुछ भी जो है वो नहीं हो रहा। सो इसको इतना ही। ठीक है, ये आपका F2 की स्टेटमेंट आ गई, मतलब फंक्शन आ गया। इसको आप इस तरह से सेव कर लो। ठीक है, ये मैं इसलिए कहती हूँ जो चीज़ें हमने आगे जाके पुट करनी होती ना, अगर आप स्टार्टिंग में ही उसको जो है वो सर्कल कर लो या फिर इस तरह से ब्रैकेट बना दो तो वो आपके पास इजीली हो जाता है। वरना बच्चे कुछ जो है ना फंक्शन कुछ और पुट करना होता है, कुछ और पुट कर देते हैं, इस वजह से उनके आंसर जो है ना वो गलत हो जाते हैं। अब इसी तरह से हम अगला पहले फंक्शन निकाल लेते हैं, फिर हम इनके इक्वल ये चीज़ें पुट कर देंगे। अब हमने इसी फंक्शन में क्या पुट करना है, -1। तो आप लेट कर लो कि मैंने x की जगह पुट करना है -1। अब इसी फंक्शन के अंदर आप पुट कर दो -1, x की जगह आ गया -1। देखिए आपके पास ऑटोमेटिकली f-1 वाला फंक्शन बन रहा है -1। अब इसकी जगह पुट करेंगे तो -1 की पावर 3 -a -1 की पावर स्क्वायर प्लस b -1 +1। अब -1 का क्यूब। अच्छा, प्लस माइनस आप ये कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं, पर इजी अगर आपको एक छोटी सी ट्रिक बता दूं, अगर आपके पास माइनस के ऊपर इवन नंबर है, ठीक है, तो वो प्लस हो जाता है। और अगर माइनस के ऊपर ओड नंबर आ जाए, ओड पावर आ जाए, ठीक है, तो वो आपके पास माइनस ही रहती है। सो -1 का क्यूब आप निकालोगे -1 ही रहेगा। -1 का स्क्वायर, देखो अब ये इवन नंबर आ गया तो ये +1 हो जाएगी, ये आ जाएगी -a। अभी मैं इसको ऐसे ही लिख रही हूँ, फिर मल्टीप्लाई कर दूँगी। अब -p और +1। ठीक है, नेक्स्ट मैं यहीं पे कर रही हूँ -1, इसको a को आप मल्टीप्लाई कर दो, -a -b +1। ये क्या होगा, +1 -1 कैंसिल, आपके पास रह गया -a -b, क्या f-1। ठीक है, आपने इनको अब लेते हुए जो उसके इक्वल में उसने कहा हुआ है वो हम पुट कर देंगे। ठीक है, अब देखें F2 जो है उसने पुट किया हुआ है, क्वेश्चन में ही आपको क्या F2 इक्वल है -3 के। F2 की जगह आप उसकी जो भी क्वेश्चन आई है वो लिख लो। ठीक है, अब देखो अभी हमें लिखना है, हमें आसानी है, पता चल रहा है इजीली कि ये चीज़ पुट करनी है क्योंकि हमने उसको ब्रैकेट में लिखा हुआ है। आपने क्या करना है, इसकी जगह इसका आंसर लिखना है F2 की जगह 8 - 4a + 2b + 1। ठीक है, इक्वल आ जाएगा आपके पास -3। ठीक है, ये अभी लिख दी। अब इसमें से आपने a या b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, a या b की वैल्यू किस तरह से निकलेगी, देखो 8 और 1 क्या हो जाएगा 9, जो जितना सोल्व हो रहा है उसको आप उतना सोल्व कर दो। 8 और 1 9 - 4a + 2b एज इट इज़ रह गया इक्वल टू -3। अब ये 9 है, ये भी सिंपल नंबर है। ठीक है, बाकी के साथ तो a भी है, वो कोई टर्म नहीं है, इसको इधर ही रहने देते हैं। आपने क्या करना है, ये वाली टर्म को उठा के उस तरफ ले जाओ, तो क्या आ जाएगा -4a + 2b = -3, और ये भी +9 था, इधर आके -9 हो गया। इसको अगर आप सोल्व करो -4a + 2b एज इट इज़ रह जाएगा। इसको सोल्व किया तो ये आ जाएगा -9 और 3 12 हो गया। ठीक है, यहाँ तक इसका किया। अब यहाँ से आपने देख रहा है कौन सी चीज़ आपके पास कॉमन आ रही है, ताकि हमारे पास सिर्फ a और b की वैल्यू रह जाए। तो अगर मैं यहाँ से माइनस भी कॉमन ले लूँ और 2 भी कॉमन ले लूँ, हमेशा कॉमन छोटी टर्म लेते हैं। ठीक है, आपके पास कुछ भी है तो एक ही टेबल पे आने चाहिए अगर नंबर्स है, तो आपने हमेशा छोटा नंबर जो है ना वो कॉमन लेना होता है। तो -2 हमने कॉमन लिया, यहाँ पे क्या रह गया 2a + b। ठीक है, ये आपके पास रह गया 2a + b -12। अब क्या होता है, इक्वल के दोनों साइड पे जो चीज़ें सेम होती हैं वो कैंसिल हो जाती हैं। ठीक है, वो बेसिकली होता है ऐसे कि हम उसको इस तरफ लेके आते हैं, फिर वो कैंसिल आउट हो जाता है। पर आप अभी क्योंकि बड़ी क्लासेस में अब इसी तरह से याद रखते हैं, जो दोनों इक्वल की दोनों साइड पे चीज़ें सेम है, जो भी सेम है वो कैंसिल आउट कर दो, क्योंकि वो इधर आके कैंसिल ही होना होता है। ठीक है, तो हमें इतना टाइम नहीं होता कि हम इतने लंबे जोड़े स्टेप्स में जाएँ, तो आप इस तरह से उसको सोल्व कर सकते हैं इजीली। अब ये आपके पास रह गया 2 को अगर मैं इधर ला के डिवाइड कर दूँ, ठीक है, तो आप 2a + b आपके पास एज इट इज़ रह जाएगी। ये 12 इधर 2 आके इधर डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई आ रहा था, इधर आके हमने उसको डिवाइड कर दिया। डिवाइड करके आपके पास क्या आंसर आया 6। ठीक है, 2 1 = 2 और 2 6 = 12, तो हमारा आंसर क्या आ गया 6। अब क्या करेंगे, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई।
ठीक है। और इक्वेशन नंबर 2 आपके पास ऑलरेडी सॉल्व है, उसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे पास पड़ी हुई है। तो अब हम उसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दो। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, f माइनस वन माइनस ए माइनस बी, हमारे पास क्या आ गई है, ये f माइनस वन, ठीक है, ये इक्वल पड़ा हुआ था इसके, ठीक है। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब इक्वेशन नंबर 1 ये किसके इक्वल थी, f2 के। अच्छा, अब इसको इक्वेशन बनाने से पहले, सॉरी, इसको इक्वेशन बना दिया, अभी हमारे पास ये किसके इक्वल पड़ा हुआ था, ये था हमारे पास f माइनस वन का फंक्शन। अब क्वेश्चन में उसने क्या दिया हुआ है, f माइनस वन जो वो इक्वल है 0 के, ठीक है। पहले हम ये लिखेंगे फिर उसमें पुट करेंगे। तो आपने क्या लिखा, f माइनस वन इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में ही उसने दिया हुआ था, ये देखिए f माइनस वन इक्वल टू 0, तो मैंने वो लिखा। अब जहाँ पे आपने ये वाली इक्वेशन निकाली थी f माइनस वन, उसकी जगह पे आप ये पुट कर दो, माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गई, ये इस तरीके से आ गई। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए अगर ये माइनस से इधर रहने दो, आप माइनस बी को तो ले जाओ तो वो प्लस बी हो जाएगा, ठीक है, प्लस बी। अब अगर ये वाला माइनस जो है मैं इधर ले जाती हूँ तो मतलब माइनस कैंसिल हो जाएगा, a इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी। ये माइनस इधर मल्टीप्लाई होता है, इधर आके आपने डिवाइड किया तो वो साथ ही आ जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दो, ठीक है। अब आप देखो ये आपके पास a की वैल्यू आ गई, क्या आई है, माइनस बी। a की वैल्यू आपके पास माइनस बी आ गई है, इसको आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, ठीक है। a की वैल्यू जो भी आई है इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। अब इक्वेशन 1 आपके पास क्या थी, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 6, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 थी, इसकी जगह मैंने ये पुट करना है, मैं इधर लिख भी देती हूँ, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आपने जब इसके अंदर पुट किया तो ये आ जाएगा माइनस बी प्लस बी इज इक्वल टू 6, इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस 2b प्लस बी इज इक्वल टू 6, यहाँ से माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस बी, ठीक है। 2 में से आप माइनस 1 करो तो माइनस बी आ जाएगा इक्वल टू 6। अब मुझे यहाँ पे माइनस नहीं चाहिए, मैं क्या करूँगी, 2a, एक मिनट, मुझे लग रहा है कहीं मिस्टेक हुई है। इक्वेशन थी हमारे पास 2a प्लस बी इज इक्वल टू 6, इसके अंदर हमने पुट किया इक्वेशन नंबर 1 को, तो सॉरी यहाँ पे माइनस बी है, ये छोटी, क्योंकि माइनस आपने जब कॉमन लिया था ना, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। माइनस जब कॉमन लिया था तो अंदर वाली टर्म जो है वो माइनस हो जाएगी, ये माइनस कॉमन लिया था तो अंदर जो प्लस था वो माइनस हो जाना था, ठीक है। आपने साइंस का ध्यान रखना है, साइंस अगर एक भी आगे पीछे इसी तरह से क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे माइनस बी, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस होता है तो ये प्लस होके क्या हो जाएगा, 3b। अब माइनस 3 को मैं उस तरफ लेके जाके ये मल्टीप्लाई और इधर आके आप डिवाइड कर दो, ठीक है। डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, आपके पास क्या बच गया, -2, ठीक है। b की वैल्यू आपके पास आ गई -2। अब ये पकड़ के आप किसी भी इक्वेशन नंबर 1 या 2 में पुट कर सकते हो और आपके पास आ जाएगी a की भी वैल्यू। देखो b की वैल्यू हमारे पास निकल आई है -2, ठीक है। तो अब उसको हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास वो a की वैल्यू आ जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 में ही पुट कर देती हूँ, यहाँ पे कर लो या यहाँ पे कर लो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 ये थी, ठीक है। 2 में अगर मैं इसको पुट कर दूँ, क्योंकि आसान है ना a निकालना, अब हमने बस आप इसको पकड़ के उस पर पुट कर दो। तो मैं इधर लिख देती हूँ पुट इन इक्वेशन नंबर 2, तो क्या आ जाएगा, मैं इधर कर रही हूँ इसके सामने a इज इक्वल टू माइनस बी, मतलब b की वैल्यू, ये बाहर माइनस ऑलरेडी पड़ा हुआ है, इसका ख्याल रखना है, और b की वैल्यू आई है -2, ठीक है। कुछ बच्चे ये साइन नहीं लगाते, वो मिक्सअप कर जाते हैं, ये आपने ख्याल रखना है। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वो आपके पास a की भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, ठीक है। तो बेसिकली हमने यही a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो आप आंसर में लिख सकते हो a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू -2, ठीक है। यही आपने
फाइंड करना था। ठीक है, मैं आपको एक दफ़ा फिर बता देती हूँ आपने क्या करना है। सबसे पहले ये आपके पास क्वेश्चन था, ठीक है, उससे आपको एक फ़ंक्शन दिया हुआ था, फंक्शन के अंदर आपने f2 निकालना था। ठीक है, f2 मतलब इस x की जगह पे हमने 2 डालना था और उसको इक्वल रखना था -3 के। मैंने पहले फंक्शन f2 f-1 निकाला, दोनों के आंसर्स को मैंने इनकी जो इक्वल में वैल्यूज थी उसके इक्वल रख दिया। ठीक है, इसको -3 के इक्वल रख दिया, इसको 0 के। अब निकाला किसा, ये फंक्शन था, सबसे पहले 2 निकालना था, लेट के x की जगह 2, जहाँ जहाँ x था वहाँ पे 2 पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ये चीज़ आ गई। फिर हमने -1 निकाला, तो जहाँ जहाँ x था वहाँ पे हम -1 पुट करके हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये दोनों हमारे पास इक्वेशंस निकल आई थी। अगले स्टेप पे हमने क्या किया था, f2 देखो उसने लिखा था इक्वल है -3 के, मैंने यही चीज़ ली, उसने हमें दी थी f2 इक्वल है -3 के। f2 की जगह जो उसका आंसर आया था वो पुट किया, यहाँ से सिंप्लीफाई करके मैंने बेसिकली जो जितना भी सिंप्लीफाई हो रहा था वो सिंप्लीफाई करके मेरे पास एक ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसको मैंने 1 का नाम दे दिया। ठीक है, सारा सिंप्लीफाई सिंपल ही किया है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं था, बस साइंस का आपने ख्याल रखना है क्योंकि यहाँ से माइनस कॉमन लिया था तो अंदर वाला साइन भी चेंज होना था। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब आपने इक्वेशन नंबर 2 आपके पास उसने दी हुई थी, मैंने जो पीछे निकाली थी वो बेसिकली इधर भी लिखती थी ताकि हमें पीछे ना देखना पड़े, वो थी f-1 इज इक्वल टू -a-b। ठीक है, वो मैंने सामने लिख ली ताकि मैं उसकी जगह पुट कर सकूँ। अब दूसरी टर्म उसने कहा था f-1 इक्वल है आपके पास 0 के, इसकी जगह आपने उसकी ये वाली इक्वेशन जो है वो f-1 की जो भी आपकी इक्वेशन निकली थी वो आपने इस जगह पुट की। ठीक है, पुट करने के बाद इक्वल था 0 का, यहाँ से आप बेशक a निकालो या b निकालो, आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी निकाल सकते हो, -a बेशक उस तरफ ले जाओ या -b ले जाओ। ठीक है, वो फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ से आप मैंने -b को उस तरफ लेके वो +b हो गया, ये माइनस सीधा मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके मैंने डिवाइड कर दिया, वो साथ ही आ गया। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई थी। दोनों इक्वेशंस में अब हमने क्या किया, ये a की वैल्यू बेसिकली निकल आई थी, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, उसको सॉल्व करने के बाद आपके पास b की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, b की वैल्यू तो निकल आई। अब इक्वेशन नंबर 2 में हम दोबारा से -b की जगह उस जो भी आंसर निकला था वो पुट किया, तो हमारे पास a की भी वैल्यू आ गई। बेसिकली यही हमने a और b जो है वो फाइंड करना था। आज अब क्वेश्चन नंबर 3 और 5 पढ़ा है, इसका जस्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 और 7 रह गया, उसके बाद आई थिंक सो 6, 7 एंड 8। ठीक है, 3 क्वेश्चन हमारे पास रह गए हैं, तो उसके बाद ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। आज का लेक्चर मैं यहीं पे एंड करती हूँ। जो मेरे चैनल पे नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस उनको ऑन टाइम मिल सकें। थैंक यू।